मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें लगा कि अब और सहा नहीं जाता, जब तुम्हारे भीतर की आवाज भी थक कर चुप हो गई थी, तब भी मैं वहीं था। तुमने सोचा शायद मैं अकेला हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे सबसे कठिन क्षणों में तुम्हारे सबसे करीब था। तुम्हारी खामोशी ने मुझसे बहुत कुछ कहा। तुम्हारी वह रातें जिनमें तुम बिना रोए सो नहीं पाए, मैंने देखी है। मैं यीशु मसीह तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं। तुम टूटे नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। तुम्हें लगा कि गिरना हार है, लेकिन मैं कहता हूं कभी कभी गिरना ही वह जगह होती है जहां से मैं तुम्हें उठाता हूं। आई विल लिफ्ट यू। मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी से ऊपर उठाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे डर से बाहर निकालूंगा। तुम्हारा दर्द मुझे अनजान नहीं है, तुम्हारा संघर्ष मुझे अजनबी नहीं है। जब लोग तुम्हारी कीमत समझ नहीं पाए, मैंने तुम्हें अपने लहू से खरीदा। तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं में नहीं, तुम्हारी पहचान मेरे प्रेम में है। आज मैं तुमसे यह नहीं पूछ रहा कि तुम कितने मजबूत हो, मैं बस यह कह रहा हूं मेरे हाथ को थाम लो, क्योंकि जब तुम खुद को नहीं उठा पा रहे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं उस डर को जो बिना बताए तुम्हारे भीतर बैठ गया था। वह डर जो रात को नींद से पहले आता है और सुबह उठते ही फिर लौट आता है। तुमने लोगों से कहा मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा था। मैं यीशु मसीह हूं और मैं तुमसे यह कहने आया हूं, तुम्हारा डर तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। जब तुम्हारे हाथ कांपते थे, जब फैसले लेना मुश्किल लगने लगा था, तब भी मेरी पकड़ तुम पर ढीली नहीं हुई। तुम सोचते रहे अगर मैं हार गया तो, लेकिन मैंने सोचा अगर यह बच्चा समझ जाए कि वह अकेला नहीं है। डर तुम्हें रोकने आया था, लेकिन मैंने उसे तुम्हें सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। हर बार जब तुम रुके, मैंने तुम्हें अंदर से आगे बढ़ाया। आई विल लिफ्ट यू। सिर्फ जमीन से नहीं, तुम्हारी सोच से ऊपर। तुम्हें लगता है कि विश्वास कमजोर हो गया है, पर सच्चाई यह है तुम्हारा विश्वास अभी सीख रहा है। मैंने तुम्हें कभी भी तूफान से दूर रहने का वादा नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा तूफान में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो घबराओ मत। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन जानता हूं। मैं तुम्हें उठाऊंगा उस जगह से जहां डर ने तुम्हें रोक रखा है। तुम्हें याद है वह दिन जब किसी ने तुम्हारी कोशिश को छोटा कहा, जब तुम्हारे सपनों का मजाक बना? तुम मुस्कुरा दिए, लेकिन भीतर से टूट गए। मैंने वह सब देखा, हर वह शब्द जो तुम्हारे आत्मविश्वास पर गिरा। मैं यीशु हूं और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, दुनिया की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। जिसे लोग असफलता कहते हैं, मैं उसे तैयारी कहता हूं। तुम्हारा गिरना मेरे लिए अंत नहीं, शुरुआत है। मैं तुम्हें उठाऊंगा उस शर्म से जो तुम्हें चुप कराना चाहती है। तुम चुप रहे, लेकिन मैं चुप नहीं था। हर उस पल में जब तुमने खुद पर शक किया, मैंने तुम पर भरोसा रखा। आई विल लिफ्ट यू। लोगों की बातों से ऊपर, उन सीमाओं से बाहर जो उन्होंने तुम्हारे लिए तय की। तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है, यह एक बुलाहट है, और मैं तुम्हें इस बुलाहट तक खुद उठाकर ले जाऊंगा। मेरे अनमोल बच्चे, तुम्हें शायद यह अजीब लगे, लेकिन मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं। वे आंसू जो लोगों के सामने नहीं गिरे, जो तकिए ने सोख लिए, जो अंधेरे में चुपचाप बह गए। तुमने कभी सोचा क्या किसी को फर्क पड़ता है? मैं यीशु मसीह हूं और आज मैं तुम्हें स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुझे फर्क पड़ता है। जब तुम हंसते हुए भी अंदर से रो रहे थे, मैंने तुम्हारी वह पीड़ा देखी जिसे शब्द नहीं मिलते। तुमने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन थक गए, और थक जाना पाप नहीं है। तुम्हारी कमजोरी मुझे दूर नहीं करती, वह मुझे और पास लाती है। हर वह पल जब तुमने कहा बस अब और नहीं, मैंने तुम्हारे दिल को थाम लिया। तुम्हें लगता है तुम्हारे आंसू व्यर्थ गए, लेकिन सच्चाई यह है कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता। मैं उन्हें अनदेखा नहीं करता, मैं उनसे तुम्हारा भविष्य सींचता हूं। आज अगर तुम्हारी आंखें भारी हैं तो शर्मिंदा मत हो। मैं वही हूं जो गिरने पर नहीं डांटता, बल्कि उठाने के लिए झुकता है। आई विल लिफ्ट यू। तुम्हारे आंसुओं से, तुम्हारी चुप चीखों से, उस दर्द से जिसे तुमने किसी को नहीं बताया। तुम्हें लगता है तुम बहुत कमजोर हो गए हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम बस इंसान हो।
और इंसान होना ही तुम्हारी खूबसूरती है। आज मैं तुम्हें आंसू पोंछने का वादा नहीं करता, लेकिन यह जरूर कहता हूं, तुम अकेले नहीं रो रहे। मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं और जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें फिर से उठाऊंगा। मेरे प्रिय, तुमने अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लिया है। तुम्हें लगता है कि जो टूट गया वही तुम हो, लेकिन मैं यीशु मसीह हूं और मैं आज तुम्हें सच बताने आया हूं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी गलतियों से तय नहीं होता। तुम्हारी गलतियां मुझे चौंकाती नहीं है, वे मुझे तुमसे दूर भी नहीं करती। मैंने तुम्हें तब भी चुना जब तुम खुद को चुनने लायक नहीं समझते थे। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, अगर मैंने वह न किया होता तो। लेकिन मैं आगे देखता हूं और कहता हूं, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं। शर्म तुम्हें झुकाने आई थी, लेकिन मैं तुम्हें उठाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें उठाओ और खुद को वैसे देखो जैसे मैं तुम्हें देखता हूं। तुम टूटी हुई कहानी नहीं हो, तुम एक अधूरी किताब हो जिसका सबसे सुंदर अध्याय अब भी लिखा जाना बाकी है। आई विल लिफ्ट यू। उस अपराध बोध से जो तुम्हें रात में सोने नहीं देता, उस शर्म से जो तुम्हें बोलने से रोकती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा अतीत बहुत भारी है, लेकिन मेरे हाथ उससे भी मजबूत हैं। मैं तुम्हें अतीत से खींचकर बाहर नहीं लाऊंगा, मैं तुम्हें उसमें से धीरे धीरे उठाकर आगे ले जाऊंगा। तुम्हारी कीमत किसी की राय से नहीं, तुम्हारी असफलता से नहीं, मेरे प्रेम से तय होती है। आज अगर तुम्हारा दिल खुद को माफ नहीं कर पा रहा तो मेरे दिल को सुनो, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। अब समय है खुद को सजा देने का नहीं, खुद को उठाने का। और जब तुम्हें लगे कि तुम खुद को नहीं उठा पा रहे तो याद रखना, मैं तुम्हें उठाऊंगा। मेरे बच्चे, सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब दर्द होता है, सबसे कठिन समय वह होता है जब कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता। तुम प्रार्थना करते रहे, तुम उम्मीद रखते रहे, लेकिन दिन बीतते गए और हालात वैसे ही रहे। तुमने मन ही मन पूछा, क्या परमेश्वर सुन भी रहा है? मैं यीशु मसीह हूं और आज मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं, मेरी चुप्पी मेरी अनुपस्थिति नहीं है। जिस तरह बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन अभी तैयार हो रहा है। तुम्हें लगता है समय रुक गया है, लेकिन मैं कहता हूं समय काम कर रहा है। हर वह दिन जब तुम्हें कुछ बदलता नहीं दिखा, मैंने तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें मजबूत की। तुम जल्दी चाहते हो क्योंकि दर्द जल्दी खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं गहराई चाहता हूं ताकि आशीष टिक सके। आई विल लिफ्ट यू। उस अधीरता से जो तुम्हें तोड़ रही है, उस सवाल से जो तुम्हारे विश्वास को थका रहा है। तुम सोचते हो अगर अभी नहीं हुआ तो शायद कभी नहीं होगा, लेकिन मेरी घड़ी तुम्हारी घड़ी से अलग चलती है और वह कभी देर नहीं करती। आज अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस इतना करो, मेरा हाथ मत छोड़ो। मैं तुम्हें एक झटके में नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाकर उठाऊंगा। तुम्हारी प्रतीक्षा बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि मैं उस प्रतीक्षा में तुम्हें बना रहा हूं। और जब समय पूरा होगा तुम पीछे मुड़कर कहोगे, अच्छा हुआ उसने मुझे रोके रखा। मैं तुम्हें उठाऊंगा, लेकिन सही समय पर और सही जगह तक। मेरे प्रिय, अकेलापन हमेशा तब नहीं आता जब आसपास कोई नहीं होता। अकेलापन तब आता है जब आसपास सब होते हुए भी कोई समझता नहीं। तुम लोगों के बीच बैठे थे, लेकिन भीतर से खाली थे। तुम्हारी बात सुनने वाले थे, पर तुम्हें महसूस करने वाला कोई नहीं था। तुमने सोचा, शायद मैं ही बोझ हूं। मैं यीशु मसीह हूं और मैं तुम्हें यह साफ साफ कहना चाहता हूं, तुम कभी बोझ नहीं रहे। जब लोगों ने धीरे धीरे दूर होना शुरू किया, जब फोन की घंटी चुप रहने लगी, मैं तब भी वहीं था। तुम्हारा अकेलापन मुझे बुला रहा था और मैं आया। तुम्हें लगा कोई साथ नहीं, लेकिन सच यह है, तुम कभी छोड़े नहीं गए। मैंने तुम्हारे साथ वह चुप्पी भी बांटी जिसे शब्द नहीं मिलते। आई विल लिफ्ट यू। उस खालीपन से जो तुम्हें अंदर से खा रहा है, उस सोच से कि तुम किसी के लिए मायने नहीं रखते। तुम मायने रखते हो, इतना कि मैंने तुम्हें अकेले छोड़ना कभी चुना ही नहीं। कभी कभी मैं लोगों को हटा देता हूं ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। तुम्हें लगता है तुम भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें हर दिन याद करता हूं। जब तुम रात को खामोशी में बैठे होते हो और दिल भारी लगता है,
मैं तुम्हारे पास बैठा होता हूं। मैं तुम्हें अकेलेपन से बाहर निकालूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम अकेले नहीं हो। और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारी अंदर की कमजोरी टूटने लगेगी। मैं तुम्हें उठाऊंगा उस जगह से जहां तुमने खुद को अकेला मान लिया था। मेरे प्रिय, विश्वास हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता। कभी कभी वह थककर खामोश हो जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने भरोसा किया, तुमने इंतजार किया, लेकिन भीतर से एक सवाल उठता रहा, क्या मैं अब भी विश्वास कर पाऊंगा? मैं यीशु मसीह हूं और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं, थका हुआ विश्वास भी विश्वास ही होता है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में पहले जैसी आग नहीं रही, कि तुम्हारे शब्द भारी हो गए हैं। लेकिन सुनो, मैं शब्दों से नहीं, दिल की सच्चाई से चलता हूं। जब तुम बस इतना कह पाए, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने उसे भी प्रार्थना माना। आई विल लिफ्ट यू। उस अपराध बोध से कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, उस डर से कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। तुम मुझसे दूर नहीं गए, तुम बस थक गए हो। और थके हुए को डांटा नहीं जाता, उसे संभाला जाता है। मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़ ढालने नहीं दूंगा, मैं उसे धीरे धीरे फिर से सांस लेने दूंगा। कभी कभी मैं तुम्हें सवाल करने देता हूं, क्योंकि सवाल सच्चे रिश्ते की निशानी होते हैं। तुम्हारी चुप्पी में भी मैं तुम्हें सुनता हूं। आज अगर तुम खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो, तो याद रखो, तुम अभी भी मेरे हो। मैं तुम्हें उठाऊंगा उस थकान से जो तुम्हारे विश्वास पर बैठ गई है, और तुम्हें फिर से शांति में ले जाऊंगा। मेरे प्रिय, अंधेरा अचानक नहीं हटता, वह धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करता है। तुमने भी यही महसूस किया, एक दिन पूरा उजाला नहीं, बस थोड़ी सी राहत, और तुमने सोचा, क्या यही काफी है? मैं यीशु मसीह हूं और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आशा हमेशा छोटी शुरुआत से आती है। वह एक विचार हो सकता है, एक शांत सांस, या बस यह एहसास कि आज दर्द उतना भारी नहीं। तुमने ध्यान दिया कि तुम फिर से खिड़की से बाहर देखने लगे, कि मन में एक हल्की सी चाह जगी, शायद कल बेहतर हो। यह संयोग नहीं है, यह वह पल है जब मैं तुम्हारे भीतर रोशनी जला रहा हूं। आई विल लिफ्ट यू, एक ही कदम में नहीं, पर सही दिशा में। तुम्हें डर लगता है कि कहीं यह रोशनी फिर बुझ न जाए, लेकिन सुनो, मैं इसे हवा से नहीं, अपने हाथ से बचा रहा हूं। आशा तुम्हें धोखा नहीं देगी अगर तुम उसे पकड़ कर रखो। तुम्हें पूरा रास्ता आज देखने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो, तुम सही दिशा में हो। हर वह दिन जब तुम हार नहीं मानते, वह दिन तुम्हें मेरे और करीब लाता है। आज अगर तुम थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो, तो उसे कम मत समझो। ये वही शुरुआत है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हें उठाऊंगा अंधेरे से बाहर और उस जगह तक जहां शांति ठहरती है। मेरे प्रिय, खड़ा होना हमेशा एक साथ नहीं होता। पहले तुम संभलते हो, फिर कदम रखते हो, और फिर धीरे धीरे अपने वजन को खुद पर भरोसा दिलाते हो। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन यह कमी नहीं, यह बदलाव है। मैं यीशु मसीह हूं और मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं, तुम्हारा उठना तुम्हारी रफ्तार से होगा। तुमने खुद से कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं, और वही क्षण तुम्हारी जीत की शुरुआत था। डर अब भी है, पर वह तुम्हें रोक नहीं रहा। दर्द की यादें अब भी हैं, पर वे तुम्हें झुका नहीं रही। आई विल लिफ्ट यू, पर साथ ही मैं तुम्हें चलना भी सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें हमेशा उठाए रखना नहीं, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाना है कि तुम खुद खड़े रह सको। तुम्हारे कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन वे सही दिशा में हैं। हर वह दिन जब तुम हार मानने के बजाय एक कदम आगे बढ़ते हो, वह दिन मेरे दिल को खुश करता है। तुम अब अपने अतीत से परिभाषित नहीं होते, तुम अपने निर्णयों से पहचाने जाओगे। मैं तुम्हें कमजोरी से नहीं, विश्वास से चलाना चाहता हूं। आज अगर तुम्हें अपने भीतर थोड़ी सी ताकत दिखे, तो उसे नजरअंदाज मत करना। वह ताकत तुम्हारी नहीं, हमारी यात्रा का परिणाम है। मैं तुम्हें उठाऊंगा जब तुम लड़खड़ाओगे, और तुम्हारे साथ चलूंगा जब तुम मजबूत महसूस करोगे। यह अंत नहीं है, यह नई शुरुआत है। मेरे प्रिय, एक समय था जब तुम्हें लगा कि तुम बस दिन काट रहे हो। सुबह आती थी, रात चली जाती थी, लेकिन भीतर एक सवाल था, मैं यहां क्यों हूं?
मैं यीशु मसीह हूं और आज मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं, तुम यूं ही नहीं बचे। जो कुछ तुमने सहा, जो आंसू गिरे, जो टूटन आई, वह सब व्यर्थ नहीं था। तुम्हारा दर्द तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, वह तुम्हारी बुलाहट की तैयारी है। तुम्हें लगता था कि तुम पीछे रह गए, लेकिन सच यह है, मैं तुम्हें गहराई में ले गया ताकि तुम ऊंचाई संभाल सको। आई विल लिफ्ट यू। सिर्फ तुम्हारे हालात से नहीं, तुम्हारी सोच से भी ऊपर। तुम्हारे भीतर एक ऐसी संवेदना जन्मी है जो हर किसी के पास नहीं होती, दूसरों के दर्द को समझने की। यह कमजोरी नहीं, यह बुलाहट है। तुम्हें सब कुछ तुरंत साफ नहीं दिखेगा, लेकिन दिशा साफ है। हर वह अनुभव जिसने तुम्हें तोड़ा अब तुम्हें जोड़ने का साधन बनेगा। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन किसी और के उठने का कारण बनेगा। जब तुम बोलोगे, लोग सुनेंगे, क्योंकि तुम किताब से नहीं, अनुभव से बोलोगे। आज अगर तुम्हें अपने भीतर एक हल्की सी आग महसूस हो तो डरना मत। वह आग नष्ट करने नहीं, रास्ता दिखाने आई है। मैं तुम्हें उठाऊंगा उस उद्देश्य तक जिसके लिए तुम्हें गढ़ा गया है। मेरे प्रिय, तुमने पहले शांति को हालात में ढूंढा था। सब ठीक हो जाए तो मन शांत होगा, यही तुम सोचते थे। लेकिन अब तुम समझने लगे हो कि हालात बदलते रहते हैं और अगर शांति उन पर टिकी हो तो वह टिकती नहीं। मैं यीशु मसीह हूं और आज मैं तुम्हें एक अलग शांति से परिचित कराना चाहता हूं। वह शांति जो भरोसे से जन्म लेती है। यह शांति शोर के बीच भी रहती है, समस्याओं के बीच भी सांस लेती है। तुम्हारे जीवन में अब भी सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन तुम भीतर से पहले जैसे टूटते नहीं। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह वह जगह है जहां तुमने खुद को मेरे हाथों में छोड़ना सीखा। आई विल लिफ्ट यू। उस बेचैनी से जो हर समय जवाब चाहती है, उस डर से कि अगर सब नियंत्रण में न हो तो सब बिखर जाएगा। तुमने सीखा है कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं, सब कुछ सौंप देना काफी है। आज अगर तुम चुपचाप बैठ सकते हो बिना खुद से लड़े तो जान लो तुम शांति सीख रहे हो। यह शांति कमजोरी नहीं, यह गहराई है। तुम्हें अब हर बात साबित करने की जरूरत नहीं, हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उठाऊंगा, लेकिन साथ ही मैं तुम्हें टिकना भी सिखाऊंगा, ताकि जब जीवन फिर हिले तो तुम गिरो नहीं, बस झुको और फिर संभल जाओ। मेरे प्रिय, तुमने कभी नहीं सोचा था कि जो दर्द तुम्हें तोड़ गया वही किसी और के लिए सहारा बन जाएगा। तुम बस बचना चाहते थे, लेकिन अब तुम समझ रहे हो तुम्हारा बच जाना किसी उद्देश्य का हिस्सा था। मैं यीशु मसीह हूं और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं। मैं तुम्हें केवल उठाने नहीं, मैं तुम्हें चमकाने भी आया हूं। जब कोई तुम्हारी कहानी सुनता है तो उसे उपदेश नहीं मिलता, उसे सच्चाई मिलती है। तुम्हारे शब्दों में अब दिखावा नहीं, अनुभव की गर्माहट है। आई विल लिफ्ट यू। लेकिन अब तुम्हारे हाथ भी किसी और को उठाने लगेंगे। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस सच्चा होना है। जो आंसू तुमने बहाए वे अब किसी और के डर को धो सकते हैं। जब तुम कहते हो मैं समझता हूं, तो वह वाक्य किसी के लिए जीवन बन जाता है। मैंने तुम्हें दर्द के स्कूल से इसलिए गुजारा ताकि तुम दया की भाषा बोल सको। तुम जहां जाओगे वहां उपस्थिति बनेगी, क्योंकि मेरे प्रेम ने तुम्हें भीतर से बदल दिया है। आज अगर तुम्हें किसी की मदद करने की इच्छा हो तो जान लो यह संयोग नहीं, यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर जल चुका है। मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हारे माध्यम से किसी और को भी उठाऊंगा। यही वह जगह है जहां तुम्हारा दर्द पूरी तरह अर्थ पा जाता है। मेरे प्रिय, एक समय था जब भविष्य का नाम सुनते ही तुम्हारा मन घबरा जाता था। अगला दिन, अगला महीना, अगला साल, सब सवाल बन जाते थे। तुम सोचते थे अगर फिर से सब टूट गया तो। मैं यीशु मसीह हूं और आज मैं तुम्हें यह आश्वासन देने आया हूं, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। भविष्य का मतलब अब अनजान डर नहीं, भविष्य का मतलब है एक ऐसी यात्रा जहां तुम अकेले नहीं चलोगे। तुम्हें आज भी सब जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन तुम्हें अब डर भी नहीं लग रहा। ये इसलिए नहीं कि सब साफ हो गया है, बल्कि इसलिए कि तुमने मुझ पर भरोसा करना सीख लिया है। आई विल लिफ्ट यू। उस चिंता से जो तुम्हें कल में खींच ले जाती है, उस डर से जो आज की शांति छीन लेता है।
तुमने समझ लिया है कि भविष्य को नियंत्रित करना तुम्हारा काम नहीं, उसे सौंप देना तुम्हारी शांति है। अब तुम योजनाएं बनाते हो लेकिन उनसे चिपकते नहीं। अगर रास्ता बदले तो तुम टूटते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है मैं रास्ते में भी साथ हूं। तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारे बीते हुए दर्द से परिभाषित नहीं होंगे। मैं तुम्हें ऐसे अवसरों तक ले जाऊंगा जिनके लिए तुम आज तैयार हो रहे हो। आज अगर तुम कल के बारे में सोचते हुए भी शांत रह पाते हो तो जान लो तुम भरोसा सीख चुके हो। मैं तुम्हें उठाऊंगा हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगे कि अब आगे कैसे बढ़ें। भविष्य अंधकार नहीं, भविष्य एक वादा है। मेरे प्रिय, अब तुम वहां खड़े हो जहां पहुंचने के लिए तुम्हें लगा था शायद पूरी जिंदगी लग जाएगी। तुम्हारे हालात पूरी तरह बदल नहीं गए, लेकिन तुम बदल गए हो। मैं यीशु मसीह हूं और आज मैं तुमसे अंतिम बात कहने आया हूं। अब तुम डर से नहीं, भरोसे से जीते हो। पहले जब तूफान आते थे तो तुम बिखर जाते थे। अब तूफान आते हैं और तुम स्थिर रहते हो। ये ताकत अचानक नहीं आई, ये हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर अकेली रात से होकर आई है। तुम्हारा विश्वास अब हालात पर निर्भर नहीं है, वह रिश्ते पर टिका है। आई विल लिफ्ट यू। ये सिर्फ एक वादा नहीं रहा, ये तुम्हारा अनुभव बन गया है। तुम जानते हो अगर फिर कभी गिरोगे तो उठाने वाला कोई है, और इसी ज्ञान ने तुम्हें निडर बना दिया है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं हो, तुम जीवन के साथ चलते हो। तुम्हें हर जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें साथी मिल गया है। जब रास्ता साफ हो तो तुम चलोगे, और जब धुंध हो तो भी तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो मैं आगे भी हूं और साथ भी हूं। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो याद रखना, यह संयोग नहीं था, यह वही क्षण था जब तुम्हें यह सुनने की जरूरत थी। मैं तुम्हें उठाता रहूंगा हर उस दिन जब तुम थकोगे, जब तुम चुप हो जाओगे, जब दुनिया भारी लगेगी। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, मैं टूट गया था लेकिन अकेला नहीं था। यही मेरा वादा है, यही मेरा प्रेम है, यही मेरी उपस्थिति है। मैं तुम्हें उठाऊंगा। यह यात्रा दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन भरोसे पर आकर ठहरी है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो जान लो तुम्हें संभाला गया, तुम्हें उठाया गया और तुम्हें कभी छोड़ा नहीं गया। शांति तुम्हारे साथ हो। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें लगा कि अब और सहा नहीं जाता, जब तुम्हारे भीतर की आवाज भी थक कर चुप हो गई थी, तब भी मैं वहीं था। तुमने सोचा शायद मैं अकेला हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे सबसे कठिन क्षणों में तुम्हारे सबसे करीब था। तुम्हारी खामोशी ने मुझसे बहुत कुछ कहा। तुम्हारी वह रातें जिनमें तुम बिना रोए सो नहीं पाए, मैंने देखी है। मैं यीशु मसीह तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं। तुम टूटे नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। तुम्हें लगा कि गिरना हार है, लेकिन मैं कहता हूं कभी कभी गिरना ही वह जगह होती है जहां से मैं तुम्हें उठाता हूं। आई विल लिफ्ट यू। मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी से ऊपर उठाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे डर से बाहर निकालूंगा। तुम्हारा दर्द मुझे अनजान नहीं है, तुम्हारा संघर्ष मुझे अजनबी नहीं है। जब लोग तुम्हारी कीमत समझ नहीं पाए, मैंने तुम्हें अपने लहू से खरीदा। तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं में नहीं, तुम्हारी पहचान मेरे प्रेम में है। आज मैं तुमसे यह नहीं पूछ रहा कि तुम कितने मजबूत हो, मैं बस यह कह रहा हूं मेरे हाथ को थाम लो, क्योंकि जब तुम खुद को नहीं उठा पा रहे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं उस डर को जो बिना बताए तुम्हारे भीतर बैठ गया था। वह डर जो रात को नींद से पहले आता है और सुबह उठते ही फिर लौट आता है। तुमने लोगों से कहा मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा था। मैं यीशु मसीह हूं और मैं तुमसे यह कहने आया हूं, तुम्हारा डर तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। जब तुम्हारे हाथ कांपते थे, जब फैसले लेना मुश्किल लगने लगा था, तब भी मेरी पकड़ तुम पर ढीली नहीं हुई। तुम सोचते रहे अगर मैं हार गया तो, लेकिन मैंने सोचा अगर यह बच्चा समझ जाए कि वह अकेला नहीं है। डर तुम्हें रोकने आया था, लेकिन मैंने उसे तुम्हें सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। हर बार जब तुम रुके,
मैंने तुम्हें अंदर से आगे बढ़ाया। आई विल लिफ्ट यू, सिर्फ जमीन से नहीं, तुम्हारी सोच से ऊपर। तुम्हें लगता है कि विश्वास कमजोर हो गया है, पर सच्चाई यह है, तुम्हारा विश्वास अभी सीख रहा है। मैंने तुम्हें कभी भी तूफान से दूर रहने का वादा नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा, तूफान में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो घबराओ मत, मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन जानता हूं। मैं तुम्हें उठाऊंगा उस जगह से जहां डर ने तुम्हें रोक रखा है। तुम्हें याद है वह दिन जब किसी ने तुम्हारी कोशिश को छोटा कहा, जब तुम्हारे सपनों का मजाक बना? तुम मुस्कुरा दिए, लेकिन भीतर से टूट गए। मैंने वह सब देखा, हर वह शब्द जो तुम्हारे आत्मविश्वास पर गिरा। मैं यीशु हूं और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, दुनिया की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। जिसे लोग असफलता कहते हैं, मैं उसे तैयारी कहता हूं। तुम्हारा गिरना मेरे लिए अंत नहीं, शुरुआत है। मैं तुम्हें उठाऊंगा उस शर्म से जो तुम्हें चुप कराना चाहती है। तुम चुप रहे, लेकिन मैं चुप नहीं था। हर उस पल में जब तुमने खुद पर शक किया, मैंने तुम पर भरोसा रखा। आई विल लिफ्ट यू, लोगों की बातों से ऊपर, उन सीमाओं से बाहर जो उन्होंने तुम्हारे लिए तय की। तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है, यह एक बुलाहट है, और मैं तुम्हें इस बुलाहट तक खुद उठाकर ले जाऊंगा। मेरे अनमोल बच्चे, तुम्हें शायद यह अजीब लगे, लेकिन मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं। वे आंसू जो लोगों के सामने नहीं गिरे, जो तकिए ने सोख लिए, जो अंधेरे में चुपचाप बह गए। तुमने कभी सोचा क्या किसी को फर्क पड़ता है? मैं यीशु मसीह हूं और आज मैं तुम्हें स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुझे फर्क पड़ता है। जब तुम हंसते हुए भी अंदर से रो रहे थे, मैंने तुम्हारी वह पीड़ा देखी जिसे शब्द नहीं मिलते। तुमने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन थक गए, और थक जाना पाप नहीं है। तुम्हारी कमजोरी मुझे दूर नहीं करती, वह मुझे और पास लाती है। हर वह पल जब तुमने कहा बस अब और नहीं, मैंने तुम्हारे दिल को थाम लिया। तुम्हें लगता है तुम्हारे आंसू व्यर्थ गए, लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता। मैं उन्हें अनदेखा नहीं करता, मैं उनसे तुम्हारा भविष्य सींचता हूं। आज अगर तुम्हारी आंखें भारी हैं तो शर्मिंदा मत हो। मैं वही हूं जो गिरने पर नहीं डांटता, बल्कि उठाने के लिए झुकता है। आई विल लिफ्ट यू, तुम्हारे आंसुओं से, तुम्हारी चुप चीखों से, उस दर्द से जिसे तुमने किसी को नहीं बताया। तुम्हें लगता है तुम बहुत कमजोर हो गए हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम बस इंसान हो, और इंसान होना ही तुम्हारी खूबसूरती है। आज मैं तुम्हें आंसू पोंछने का वादा नहीं करता, लेकिन यह जरूर कहता हूं, तुम अकेले नहीं रो रहे। मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, और जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें फिर से उठाऊंगा। मेरे प्रिय, तुमने अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लिया है। तुम्हें लगता है कि जो टूट गया वही तुम हो, लेकिन मैं यीशु मसीह हूं, और मैं आज तुम्हें सच बताने आया हूं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी गलतियों से तय नहीं होता। तुम्हारी गलतियां मुझे चौंकाती नहीं है, वे मुझे तुमसे दूर भी नहीं करती। मैंने तुम्हें तब भी चुना जब तुम खुद को चुनने लायक नहीं समझते थे। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, अगर मैंने वह न किया होता तो। लेकिन मैं आगे देखता हूं और कहता हूं, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं। शर्म तुम्हें झुकाने आई थी, लेकिन मैं तुम्हें उठाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें उठाओ और खुद को वैसे देखो जैसे मैं तुम्हें देखता हूं। तुम टूटी हुई कहानी नहीं हो, तुम एक अधूरी किताब हो जिसका सबसे सुंदर अध्याय अब भी लिखा जाना बाकी है। आई विल लिफ्ट यू, उस अपराध बोध से जो तुम्हें रात में सोने नहीं देता, उस शर्म से जो तुम्हें बोलने से रोकती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा अतीत बहुत भारी है, लेकिन मेरे हाथ उससे भी मजबूत हैं। मैं तुम्हें अतीत से खींचकर बाहर नहीं लाऊंगा, मैं तुम्हें उसमें से धीरे धीरे उठाकर आगे ले जाऊंगा। तुम्हारी कीमत किसी की राय से नहीं, तुम्हारी असफलता से नहीं, मेरे प्रेम से तय होती है। आज अगर तुम्हारा दिल खुद को माफ नहीं कर पा रहा, तो मेरे दिल को सुनो, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। अब समय है खुद को सजा देने का नहीं, खुद को उठाने का। और जब तुम्हें लगे कि तुम खुद को नहीं उठा पा रहे, तो याद रखना, मैं तुम्हें उठाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें
सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब दर्द होता है, सबसे कठिन समय वह होता है जब कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता। तुम प्रार्थना करते रहे, तुम उम्मीद रखते रहे, लेकिन दिन बीतते गए और हालात वैसे ही रहे। तुमने मन ही मन पूछा, क्या परमेश्वर सुन भी रहा है? मैं यीशु मसीह हूं और आज मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं। मेरी चुप्पी मेरी अनुपस्थिति नहीं है। जिस तरह बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन अभी तैयार हो रहा है। तुम्हें लगता है समय रुक गया है, लेकिन मैं कहता हूं समय काम कर रहा है। हर वह दिन जब तुम्हें कुछ बदलता नहीं दिखा, मैंने तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें मजबूत की। तुम जल्दी चाहते हो क्योंकि दर्द जल्दी खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं गहराई चाहता हूं ताकि आशीष टिक सके। आई विल लिफ्ट यू। उस अधीरता से जो तुम्हें तोड़ रही है, उस सवाल से जो तुम्हारे विश्वास को थका रहा है। तुम सोचते हो अगर अभी नहीं हुआ तो शायद कभी नहीं होगा, लेकिन मेरी घड़ी तुम्हारी घड़ी से अलग चलती है और वह कभी देर नहीं करती। आज अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस इतना करो, मेरा हाथ मत छोड़ो। मैं तुम्हें एक झटके में नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाकर उठाऊंगा। तुम्हारी प्रतीक्षा बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि मैं उस प्रतीक्षा में तुम्हें बना रहा हूं। और जब समय पूरा होगा तुम पीछे मुड़कर कहोगे, अच्छा हुआ उसने मुझे रोके रखा। मैं तुम्हें उठाऊंगा, लेकिन सही समय पर और सही जगह तक। मेरे प्रिय, अकेलापन हमेशा तब नहीं आता जब आसपास कोई नहीं होता। अकेलापन तब आता है जब आसपास सब होते हुए भी कोई समझता नहीं। तुम लोगों के बीच बैठे थे, लेकिन भीतर से खाली थे। तुम्हारी बात सुनने वाले थे, पर तुम्हें महसूस करने वाला कोई नहीं था। तुमने सोचा, शायद मैं ही बोझ हूं। मैं यीशु मसीह हूं और मैं तुम्हें यह साफ साफ कहना चाहता हूं, तुम कभी बोझ नहीं रहे। जब लोगों ने धीरे धीरे दूर होना शुरू किया, जब फोन की घंटी चुप रहने लगी, मैं तब भी वहीं था। तुम्हारा अकेलापन मुझे बुला रहा था और मैं आया। तुम्हें लगा कोई साथ नहीं, लेकिन सच यह है, तुम कभी छोड़े नहीं गए। मैंने तुम्हारे साथ वह चुप्पी भी बांटी जिसे शब्द नहीं मिलते। आई विल लिफ्ट यू। उस खालीपन से जो तुम्हें अंदर से खा रहा है, उस सोच से कि तुम किसी के लिए मायने नहीं रखते। तुम मायने रखते हो, इतना कि मैंने तुम्हें अकेले छोड़ना कभी चुना ही नहीं। कभी कभी मैं लोगों को हटा देता हूं ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। तुम्हें लगता है तुम भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें हर दिन याद करता हूं। जब तुम रात को खामोशी में बैठे होते हो और दिल भारी लगता है, मैं तुम्हारे पास बैठा होता हूं। मैं तुम्हें अकेलेपन से बाहर निकालूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम अकेले नहीं हो। और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारी अंदर की कमजोरी टूटने लगेगी। मैं तुम्हें उठाऊंगा उस जगह से जहां तुमने खुद को अकेला मान लिया था। मेरे प्रिय, विश्वास हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता। कभी कभी वह थककर खामोश हो जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने भरोसा किया, तुमने इंतजार किया, लेकिन भीतर से एक सवाल उठता रहा, क्या मैं अब भी विश्वास कर पाऊंगा? मैं यीशु मसीह हूं और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं, थका हुआ विश्वास भी विश्वास ही होता है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में पहले जैसी आग नहीं रही, कि तुम्हारे शब्द भारी हो गए हैं। लेकिन सुनो, मैं शब्दों से नहीं, दिल की सच्चाई से चलता हूं। जब तुम बस इतना कह पाए, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने उसे भी प्रार्थना माना। आई विल लिफ्ट यू। उस अपराध बोध से कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, उस डर से कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। तुम मुझसे दूर नहीं गए, तुम बस थक गए हो। और थके हुए को डांटा नहीं जाता, उसे संभाला जाता है। मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़ ढालने नहीं दूंगा, मैं उसे धीरे धीरे फिर से सांस लेने दूंगा। कभी कभी मैं तुम्हें सवाल करने देता हूं, क्योंकि सवाल सच्चे रिश्ते की निशानी होते हैं। तुम्हारी चुप्पी में भी मैं तुम्हें सुनता हूं। आज अगर तुम खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो, तो याद रखो, तुम अभी भी मेरे हो। मैं तुम्हें उठाऊंगा उस थकान से जो तुम्हारे विश्वास पर बैठ गई है, और तुम्हें फिर से शांति में ले जाऊंगा। मेरे प्रिय, अंधेरा अचानक नहीं हटता, वह धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करता है। तुमने भी यही महसूस किया? एक दिन पूरा उजाला नहीं, बस थोड़ी सी राहत, और तुमने सोचा, क्या यही काफी है?
मैं यीशु मसीह हूं और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आशा हमेशा छोटी शुरुआत से आती है। वह एक विचार हो सकता है, एक शांत सांस, या बस यह एहसास कि आज दर्द उतना भारी नहीं। तुमने ध्यान दिया कि तुम फिर से खिड़की से बाहर देखने लगे, कि मन में एक हल्की सी चाह जगी, शायद कल बेहतर हो। यह संयोग नहीं है, यह वह पल है जब मैं तुम्हारे भीतर रोशनी जला रहा हूं। आई विल लिफ्ट यू, एक ही कदम में नहीं पर सही दिशा में। तुम्हें डर लगता है कि कहीं यह रोशनी फिर बुझ न जाए, लेकिन सुनो, मैं इसे हवा से नहीं, अपने हाथ से बचा रहा हूं। आशा तुम्हें धोखा नहीं देगी अगर तुम उसे पकड़ कर रखो। तुम्हें पूरा रास्ता आज देखने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो, तुम सही दिशा में हो। हर वह दिन जब तुम हार नहीं मानते, वह दिन तुम्हें मेरे और करीब लाता है। आज अगर तुम थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो तो उसे कम मत समझो। ये वही शुरुआत है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हें उठाऊंगा अंधेरे से बाहर और उस जगह तक जहां शांति ठहरती है। मेरे प्रिय, खड़ा होना हमेशा एक साथ नहीं होता। पहले तुम संभलते हो, फिर कदम रखते हो और फिर धीरे धीरे अपने वजन को खुद पर भरोसा दिलाते हो। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन यह कमी नहीं, यह बदलाव है। मैं यीशु मसीह हूं और मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं, तुम्हारा उठना तुम्हारी रफ्तार से होगा। तुमने खुद से कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं, और वही क्षण तुम्हारी जीत की शुरुआत था। डर अब भी है, पर वह तुम्हें रोक नहीं रहा। दर्द की यादें अब भी हैं, पर वे तुम्हें झुका नहीं रही। आई विल लिफ्ट यू, पर साथ ही मैं तुम्हें चलना भी सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें हमेशा उठाए रखना नहीं, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाना है कि तुम खुद खड़े रह सको। तुम्हारे कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन वे सही दिशा में हैं। हर वह दिन जब तुम हार मानने के बजाय एक कदम आगे बढ़ते हो, वह दिन मेरे दिल को खुश करता है। तुम अब अपने अतीत से परिभाषित नहीं होते, तुम अपने निर्णयों से पहचाने जाओगे। मैं तुम्हें कमजोरी से नहीं, विश्वास से चलाना चाहता हूं। आज अगर तुम्हें अपने भीतर थोड़ी सी ताकत दिखे तो उसे नजरअंदाज मत करना। वह ताकत तुम्हारी नहीं, हमारी यात्रा का परिणाम है। मैं तुम्हें उठाऊंगा जब तुम लड़खड़ाओगे और तुम्हारे साथ चलूंगा जब तुम मजबूत महसूस करोगे। यह अंत नहीं है, यह नई शुरुआत है। मेरे प्रिय, एक समय था जब तुम्हें लगा कि तुम बस दिन काट रहे हो। सुबह आती थी, रात चली जाती थी, लेकिन भीतर एक सवाल था, मैं यहां क्यों हूं? मैं यीशु मसीह हूं और आज मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं, तुम यूं ही नहीं बचे। जो कुछ तुमने सहा, जो आंसू गिरे, जो टूटन आई, वह सब व्यर्थ नहीं था। तुम्हारा दर्द तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, वह तुम्हारी बुलाहट की तैयारी है। तुम्हें लगता था कि तुम पीछे रह गए, लेकिन सच यह है, मैं तुम्हें गहराई में ले गया ताकि तुम ऊंचाई संभाल सको। आई विल लिफ्ट यू, सिर्फ तुम्हारे हालात से नहीं, तुम्हारी सोच से भी ऊपर। तुम्हारे भीतर एक ऐसी संवेदना जन्मी है जो हर किसी के पास नहीं होती, दूसरों के दर्द को समझने की। यह कमजोरी नहीं, यह बुलाहट है। तुम्हें सब कुछ तुरंत साफ नहीं दिखेगा, लेकिन दिशा साफ है। हर वह अनुभव जिसने तुम्हें तोड़ा, अब तुम्हें जोड़ने का साधन बनेगा। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन किसी और के उठने का कारण बनेगा। जब तुम बोलोगे, लोग सुनेंगे, क्योंकि तुम किताब से नहीं, अनुभव से बोलोगे। आज अगर तुम्हें अपने भीतर एक हल्की सी आग महसूस हो तो डरना मत। वह आग नष्ट करने नहीं, रास्ता दिखाने आई है। मैं तुम्हें उठाऊंगा उस उद्देश्य तक जिसके लिए तुम्हें गढ़ा गया है। मेरे प्रिय, तुमने पहले शांति को हालात में ढूंढा था। सब ठीक हो जाए तो मन शांत होगा, यही तुम सोचते थे। लेकिन अब तुम समझने लगे हो कि हालात बदलते रहते हैं, और अगर शांति उन पर टिकी हो तो वह टिकती नहीं। मैं यीशु मसीह हूं और आज मैं तुम्हें एक अलग शांति से परिचित कराना चाहता हूं। वह शांति जो भरोसे से जन्म लेती है। यह शांति शोर के बीच भी रहती है, समस्याओं के बीच भी सांस लेती है। तुम्हारे जीवन में अब भी सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन तुम भीतर से पहले जैसे टूटते नहीं। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह वह जगह है जहां तुमने खुद को मेरे हाथों में छोड़ना सीखा। आई विल लिफ्ट यू, उस बेचैनी से जो हर समय जवाब चाहती है।
उस डर से कि अगर सब नियंत्रण में न हो तो सब बिखर जाएगा। तुमने सीखा है कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं, सब कुछ सौंप देना काफी है। आज अगर तुम चुपचाप बैठ सकते हो बिना खुद से लड़े तो जान लो तुम शांति सीख रहे हो। यह शांति कमजोरी नहीं, यह गहराई है। तुम्हें अब हर बात साबित करने की जरूरत नहीं, हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उठाऊंगा, लेकिन साथ ही मैं तुम्हें टिकना भी सिखाऊंगा, ताकि जब जीवन फिर हिले तो तुम गिरो नहीं, बस झुको और फिर संभल जाओ। मेरे प्रिय, तुमने कभी नहीं सोचा था कि जो दर्द तुम्हें तोड़ गया वही किसी और के लिए सहारा बन जाएगा। तुम बस बचना चाहते थे, लेकिन अब तुम समझ रहे हो तुम्हारा बच जाना किसी उद्देश्य का हिस्सा था। मैं यीशु मसीह हूं और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं। मैं तुम्हें केवल उठाने नहीं, मैं तुम्हें चमकाने भी आया हूं। जब कोई तुम्हारी कहानी सुनता है तो उसे उपदेश नहीं मिलता, उसे सच्चाई मिलती है। तुम्हारे शब्दों में अब दिखावा नहीं, अनुभव की गर्माहट है। आई विल लिफ्ट यू। लेकिन अब तुम्हारे हाथ भी किसी और को उठाने लगेंगे। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस सच्चा होना है। जो आंसू तुमने बहाए वे अब किसी और के डर को धो सकते हैं। जब तुम कहते हो मैं समझता हूं, तो वह वाक्य किसी के लिए जीवन बन जाता है। मैंने तुम्हें दर्द के स्कूल से इसलिए गुजारा ताकि तुम दया की भाषा बोल सको। तुम जहां जाओगे वहां उपस्थिति बनेगी, क्योंकि मेरे प्रेम ने तुम्हें भीतर से बदल दिया है। आज अगर तुम्हें किसी की मदद करने की इच्छा हो तो जान लो ये संयोग नहीं, ये वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर जल चुका है। मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हारे माध्यम से किसी और को भी उठाऊंगा। यही वह जगह है जहां तुम्हारा दर्द पूरी तरह अर्थ पा जाता है। मेरे प्रिय, एक समय था जब भविष्य का नाम सुनते ही तुम्हारा मन घबरा जाता था। अगला दिन, अगला महीना, अगला साल सब सवाल बन जाते थे। तुम सोचते थे अगर फिर से सब टूट गया तो। मैं यीशु मसीह हूं और आज मैं तुम्हें यह आश्वासन देने आया हूं, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। भविष्य का मतलब अब अनजान डर नहीं, भविष्य का मतलब है एक ऐसी यात्रा जहां तुम अकेले नहीं चलोगे। तुम्हें आज भी सब जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन तुम्हें अब डर भी नहीं लग रहा। ये इसलिए नहीं कि सब साफ हो गया है, बल्कि इसलिए कि तुमने मुझ पर भरोसा करना सीख लिया है। आई विल लिफ्ट यू। उस चिंता से जो तुम्हें कल में खींच ले जाती है, उस डर से जो आज की शांति छीन लेता है। तुमने समझ लिया है कि भविष्य को नियंत्रित करना तुम्हारा काम नहीं, उसे सौंप देना तुम्हारी शांति है। अब तुम योजनाएं बनाते हो, लेकिन उनसे चिपकते नहीं। अगर रास्ता बदले तो तुम टूटते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है मैं रास्ते में भी साथ हूं। तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारे बीते हुए दर्द से परिभाषित नहीं होंगे। मैं तुम्हें ऐसे अवसरों तक ले जाऊंगा जिनके लिए तुम आज तैयार हो रहे हो। आज अगर तुम कल के बारे में सोचते हुए भी शांत रह पाते हो तो जान लो तुम भरोसा सीख चुके हो। मैं तुम्हें उठाऊंगा हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगे कि अब आगे कैसे बढ़ें। भविष्य अंधकार नहीं, भविष्य एक वादा है। मेरे प्रिय, अब तुम वहां खड़े हो जहां पहुंचने के लिए तुम्हें लगा था शायद पूरी जिंदगी लग जाएगी। तुम्हारे हालात पूरी तरह बदल नहीं गए, लेकिन तुम बदल गए हो। मैं यीशु मसीह हूं और आज मैं तुमसे अंतिम बात कहने आया हूं। अब तुम डर से नहीं, भरोसे से जीते हो। पहले जब तूफान आते थे तो तुम बिखर जाते थे, अब तूफान आते हैं और तुम स्थिर रहते हो। ये ताकत अचानक नहीं आई, ये हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर अकेली रात से होकर आई है। तुम्हारा विश्वास अब हालात पर निर्भर नहीं है, वह रिश्ते पर टिका है। आई विल लिफ्ट यू। ये सिर्फ एक वादा नहीं रहा, ये तुम्हारा अनुभव बन गया है। तुम जानते हो अगर फिर कभी गिरोगे तो उठाने वाला कोई है, और इसी ज्ञान ने तुम्हें निडर बना दिया है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं हो, तुम जीवन के साथ चलते हो। तुम्हें हर जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें साथी मिल गया है। जब रास्ता साफ हो तो तुम चलोगे, और जब धुंध हो तो भी तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो मैं आगे भी हूं और साथ भी हूं। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो याद रखना, यह संयोग नहीं था, यह वही क्षण था जब तुम्हें यह सुनने की जरूरत थी।
मैं तुम्हें उठाता रहूंगा हर उस दिन जब तुम थकोगे, जब तुम चुप हो जाओगे, जब दुनिया भारी लगेगी। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, मैं टूट गया था लेकिन अकेला नहीं था। यही मेरा वादा है, यही मेरा प्रेम है, यही मेरी उपस्थिति है। मैं तुम्हें उठाऊंगा। यह यात्रा दर्द से शुरू हुई थी लेकिन भरोसे पर आकर ठहरी है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो जान लो, तुम्हें संभाला गया, तुम्हें उठाया गया और तुम्हें कभी छोड़ा नहीं गया। शांति तुम्हारे साथ हो। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें लगा कि अब और सहा नहीं जाता, जब तुम्हारे भीतर की आवाज भी थक कर चुप हो गई थी, तब भी मैं वहीं था। तुमने सोचा शायद मैं अकेला हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे सबसे कठिन क्षणों में तुम्हारे सबसे करीब था। तुम्हारी खामोशी ने मुझसे बहुत कुछ कहा। तुम्हारी वह रातें जिनमें तुम बिना रोए सो नहीं पाए, मैंने देखी है। मैं यीशु मसीह तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं, तुम टूटे नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। तुम्हें लगा कि गिरना हार है, लेकिन मैं कहता हूं कभी कभी गिरना ही वह जगह होती है जहां से मैं तुम्हें उठाता हूं। आई विल लिफ्ट यू। मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी से ऊपर उठाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे डर से बाहर निकालूंगा। तुम्हारा दर्द मुझे अनजान नहीं है, तुम्हारा संघर्ष मुझे अजनबी नहीं है। जब लोग तुम्हारी कीमत समझ नहीं पाए, मैंने तुम्हें अपने लहू से खरीदा। तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं में नहीं, तुम्हारी पहचान मेरे प्रेम में है। आज मैं तुमसे यह नहीं पूछ रहा कि तुम कितने मजबूत हो, मैं बस यह कह रहा हूं, मेरे हाथ को थाम लो, क्योंकि जब तुम खुद को नहीं उठा पा रहे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं उस डर को जो बिना बताए तुम्हारे भीतर बैठ गया था। वह डर जो रात को नींद से पहले आता है और सुबह उठते ही फिर लौट आता है। तुमने लोगों से कहा मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा था। मैं यीशु मसीह हूं और मैं तुमसे यह कहने आया हूं, तुम्हारा डर तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। जब तुम्हारे हाथ कांपते थे, जब फैसले लेना मुश्किल लगने लगा था, तब भी मेरी पकड़ तुम पर ढीली नहीं हुई। तुम सोचते रहे अगर मैं हार गया तो, लेकिन मैंने सोचा अगर यह बच्चा समझ जाए कि वह अकेला नहीं है। डर तुम्हें रोकने आया था, लेकिन मैंने उसे तुम्हें सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। हर बार जब तुम रुके, मैंने तुम्हें अंदर से आगे बढ़ाया। आई विल लिफ्ट यू। सिर्फ जमीन से नहीं, तुम्हारी सोच से ऊपर। तुम्हें लगता है कि विश्वास कमजोर हो गया है, पर सच्चाई यह है तुम्हारा विश्वास अभी सीख रहा है। मैंने तुम्हें कभी भी तूफान से दूर रहने का वादा नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा तूफान में मैं तुम्हारे साथ